सवाल ये कि देश शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा। मौलाना अंसार रजा, फिरंगी मैली साहब की बात होगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। आप तो खुद कहते हैं कि देश का हर मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं मानता। ठीक है, सही है। नाइश हसन की बात भी सुनी, तारिक फतेह की बात भी सुनी। क्या ये अना का सवाल हो गया? नहीं। तो फिर क्यों अड़े? यहाँ अड़ने वाली कोई बात नहीं है रोहित जी, अड़ने वाली कोई बात ही नहीं, ना यहाँ अना का सवाल है। ट्रिपल तलाक एक साथ देना जायज नहीं है, कुरान में खुद इस बात को खारिज किया गया। मैंने आज तक जिस तारीख से 3 तलाक की डिबेट चल रही है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि जायज़ नहीं है। मैंने ये कहा कि एक बैठक में 3 तलाक दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त में और नाजायज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। दुरुस्त नहीं है मैंने कहा है, और आज मैं फिर कह रहा हूँ, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारे प्रॉफिट के दूसरे खलीफा हैं, उनके ज़माने में एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक बैठक में दे दिया था। जब उनके पास ये मुकदमा आया, उन्होंने उसको पकड़वा करके कोड़े लगवाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तलाक नहीं होगा। उन्होंने कहा एक बैठ के दे दिया है तो तलाक हो गया है। हम एक बात बहस इस बात पर हो रही है, हम इतना कहते हैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कि किसी भी औरत के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके साथ जो सुलूक हो सकता है भारत के संविधान के हिसाब से, हम भी भारत के संविधान को मानते हैं और कोर्ट ने जो कहा है हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन हम कोर्ट से ये आपके चैनल के माध्यम से उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहते हैं कि शरीयत के मामले में, चूँकि इसी संविधान ने, जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा, उसी संविधान ने हमें इस भारत में अपने मजहब के एतबार से जीने का अधिकार दिया है। लेकिन हम उसी से बात कर रहे हैं। शरीयत तो बदली जा सकती है। नहीं बदली जा सकती। बदली कैसे? कई सौ साल से बदल रही है। कैसे बताइए। देखिए, सबसे पहले शरीयत लिखी गई। आप शरीयत किसको मानते हैं भाई? जो फिक़ह लिखा गया, हनफी है, ये सब, ये मेरी बात सुन जी, मेरी बात जी, वो लिखा गया और पहले ही 4 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट आए इस्लाम के अंदर। चारों के चारों, ये 5 बल्कि एक से अलग हैं दूसरे। हाँ, उसके बाद हदीसें लिखी गई जिनका रेफरेंस पहले मिला। अच्छा, हदीसों के अंदर भी इख्तिलाफ। यानी जब कुरान ने कहा कि आज के दिन से हमने, अल्लाह ताला ने तुम्हारा मजहब कंप्लीट कर दिया, तो ये बाकी लोग कहाँ से आ गए जिन्होंने हमारे लिए मुसीबत कर दी? हम तो तौहीद में बिलीव करते हैं, हज में, ज़कात में, ये अपनी नमाज। हाँ, आप रिसालत में बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। फिर कहाँ, फिर मसला कहाँ है? ना, लेकिन किसने, फिर मसला कहाँ है? एक सेकंड, लिखा 200 साल बाद किसी ने, मुझे क्या पता वो कौन क्या लिख रहा है। अब एक बात मैं बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात आपने, और ये बात अवाम को पता चलनी चाहिए। हजरत इमाम बुखारी को पता चला कि किसी के पास एक हदीस है, उन्होंने तकरीबन 13 महीने का पैदल सफर करके वहां पहुंचे, और जब वहां देखा कि एक शख्स पत्थर पर बैठा हुआ है, हाथ में लकड़ी है, और एक कुत्ते को बुलाता है रोटी का टुकड़ा दिखा करके, और रोटी जैसे ही कुत्ता करीब आता है तो वो लकड़ी मार देता है। इमाम बुखारी ने देखा, देखने के बाद वो फौरन वापस आ गए कि अगर इसके पास एक हदीस है वो मैं नहीं लूंगा। हो सकता है जिस तरह से कुत्ते को धोखा दे रहा है, हम इंसान में धोखा दे सकता है। जहां हदीसों में ये एहतियात बरता हो, वहां कहां गलत हो सकता है? तो इमाम बुखारी का जिक्र क्या कुरान में? नहीं, कुरान में नहीं, लेकिन बुखारी हदीस की किताब है ना, वो नहीं सर, हदीस की किताब है ना इमाम बुखारी ने जो लिखी है। इमाम बुखारी ने लिखी है ना, तो दूसरों ने भी लिखी। 50,000 हदीसें तो रिजेक्ट हो गई। देखिए, जिनमें इख्तिलाफ था। ये हम बहस क्यों कर रहे हैं? हम कहें कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कानून है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या कहता है, और जिनको यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नापसंद है और कुरान की ये हिदायत नापसंद है कि आज के बाद मजहब खत्म, तो वो क्यों आके हमारी जिंदगी में तकलीफ कर रहे हैं? एक बार नाइश हसन से कमेंट लेते हैं। नाइश हसन, कुछ रोज पहले जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो एक महिला ने यहां तक कह दिया कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो मजबूरन हमें यह कहना पड़ेगा कि ठीक है, हम अपनी बेटियों को फिर धर्म से बाहर ब्याहेंगे, कम से कम उनका वैवाहिक जीवन सुरक्षित तो रहेगा। इस बात की गारंटी तो होगी। कोई अचानक खड़े करके इस बात पे कि आज सब्जी में नमक कम है 3 बार तलाक देके उनको घर से बाहर नहीं भगा देगा। इससे भी डर नहीं लगता क्या लोगों को? उनकी ईगो है साहब। नहीं, ये बिल्कुल
ये बिल्कुल ठीक है, उस औरत का गुस्सा भी जायज़ है। जब किसी मज़हब के अंदर उसे इतनी पाबंदियां कुछ लोग लगाने की कोशिश करेंगे तो ये जायज़ है। और जो दूसरी बात है कि ये देश भारत के संविधान से चलेगा और इस बात को मुसलमानों ने भी माना है। ऐसा नहीं है कि अचानक उनके साथ कुछ गलत होने लगा। अगर ये बदलाव ना हुआ होता तो मुसलमानों ने ना जाने कितनी शरीयतों को, शरीयत के कानून जिसको ये कहते हैं, इन्होंने खुद छोड़ दिया है। इन्होंने भारत का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यस कहा, इन्होंने सीआरपीसी को यस कहा, इन्होंने आईपीसी को यस कहा। उस वक्त इन्होंने एक आवाज़ नहीं की कि इनको भारत के हिसाब से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं चाहिए, उन्हें शरीयत के हिसाब से चाहिए। ये बात कहीं आप एक लाइन का डॉक्यूमेंट नहीं पा सकते। तो ये बात है कि हमारे उलमा हजरात ने 80-90% शरिया कानून जो इसो कॉल्ड इनका कानून था वो तो खुद ही छोड़ चुके हैं। तो ये कहना कि इसमें एक रत्ती भर तब्दीली नहीं हो सकती, तब्दीली तो आप बरसों से कर चुके हैं, तो ये बात तो कोई आपकी मायने नहीं रखती है। सिर्फ बचा है अब औरत के हक से जुड़ा सवाल जिसको लेके आप हजरात अड़े हुए हैं। बाकी और चीज़ों के बारे में आपकी कोई राय है क्या? आपने क्यों छोड़ा? आपने क्यों नहीं ये कहा कि हमें गर्दन, अगर किसी ने चोरी की है तो गर्दन काटी जाएगी, अगर डकैती की है तो उसको हम कत्ल कर देंगे सरेराह? ये तो आपने नहीं कहा, क्योंकि हमें शरीयत का कानून चाहिए, ये आपने नहीं कहा। तो आपने हिंदुस्तान की हर चीज़ों की इज्जत की है, हमारे कानून की इज्जत की है, तो अब इन चीज़ों में बदलाव क्यों नहीं हो सकता? और इसके लिए अगर आप पीछे जाके ढूंढते हैं कि फलां की हदीसें लाए, फलां की, तो इतनी हदीसें हैं आप सारे हवाले दे भी नहीं पाएंगे। और मानवता से बड़ा हवाला कोई आप दे नहीं सकते हैं। तो कोई भी धर्म जो है इंसानियत से ऊपर नहीं हो सकता। अगर इंसानियत शर्मसार है, इंसानियत तार-तार है, तो ये रीथिंकिंग का सवाल है। और औरतें आगे बढ़ के उसमें आगे आई हैं और वो ये कह रही हैं कि ये गलत है, इस पे सवाल उठाया जाए। तारिक फतेह साहब की बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूं। ठीक है, मौलाना फिरंगी महली, अब अगर वक्त हो तो 2 मिनट का, जी 2 मिनट का वक्त हमें भी दे दें। बिल्कुल लीजिए, आप ही के पास नहीं, सुन लें आप। जो बातें कही गई हैं, जिस तरीके से जो बार बार ये चैनल पे बात कही जा रही है कि नमक कम है, फला कम है, किसी ने तलाक दे दी, ये इस्लामी शरीयत पर हमला है और गलत तर्जुमारी है और बिल्कुल झूठ और फरेब है। एक चीज, ऐसा तलाक नहीं होता क्या? चीज ये कि जो कुछ भी ऐसे लोग तलाक नहीं दे रहे क्या? ऐसा ही हो रहा है। मैं आपके सामने 1000 उदाहरण रख सकती हूँ। मैं आपके सामने 1000 उदाहरण रख सकती हूँ। नमक कम, नमक ज्यादा, बच्चे ने गोद में पॉटी कर दी, यही कारण है। मैं आपके सामने खालिद रशीद साहब, इसी लखनऊ के 1000 उदाहरण रख सकती हूँ आपके सामने। ऐसे कोई तलाक देता है क्या कि बच्चा दे दिया? ये बात रखने दीजिए। उधर फिरंगी महली साहब बोल रहे हैं ना, आप ही के पक्ष की बात कर रहे हो। ये बिल्कुल बात गलत है। इस तरीके से कतई ना कभी तलाक हुई है और न तलाक होगी। आपको कैसे पता? और ऑलरेडी मुसलमानों में सबसे ज्यादा कम है। आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता? आप मुझे बताइए। आपको हर तलाक के बारे में पता है क्या? आपको हर तलाक के बारे में पता है मौलाना साहब? नहीं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं आपके सामने, खालिद रशीद साहब, मैं आपके सामने इसी लखनऊ के 500 उदाहरण रख सकती हूँ, औरतें सामने खड़ी कर सकती हूँ। सिर्फ मुद्दा ये था कि देर से उठी सो के और बच्चे गोद में रो रहा था, उसने पॉटी कर दी, वो घर को साफ नहीं रख पाती, इसलिए तलाक हुए। किसी औरत का इसलिए तलाक नहीं हो कि उसने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी मांगी है। तो आप जमीन से जुड़िए, मैं आपके सामने औरतें खड़ी कर सकती हूँ, तब आपको एहसास होगा कि ग्रास रूट क्या रियलिटी है। तो उसको समझने की ज्यादा जरूरत है। खालिद रशीद साहब बोलिए। खालिद रशीद साहब देखिए, एक तो मैं इसी हमारे डिस्कशन में अब जाता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को कोई प्रोसीजर नहीं मालूम है कि डिस्कशन होना कैसे चाहिए। जब ये सब बोल रहे थे मैंने सबकी बात सुनी। अब बराहे करम मेरी बात सुनने की कोशिश फॉलो करते हैं उसमें तो केवल आप ही बोलते हैं, सामने किसी को सवाल पूछने की छूट भी नहीं होती सर, इसलिए आपको बुरा लग जाता है। ऐसा मत करिए सर। खत्म। अब मुझे आप ऐसा मत करिए। आप ऐसा मत करिए सर, आप अपनी बात रखिए। नहीं, ये तरीका बहुत गलत है। आप अपनी बात रखिए ना। एक फॉरेनर आपके स्टूडियो में बैठकर हमें ये बता रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उनको कुरान के बारे में ज्ञान नहीं है। नहीं, हमारे मुल्क चोट लगेगी तो ऐसा मत करिए ना सर। आप जिस मुद्दे को डिफेंड करने हैं आप उसको डिफेंड कीजिए। वो हमारे
पहले नहीं कर पहले आप सकते। मेरी बात सुनिए, आप उनको पहले पूरा मेरी कर बात लेते, तारिक सुनिए। साहब, वो बोलने वो फिर आप हमारे बोलिए। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, वो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं ये सर, आपका कहकर उनका कि religious जिन लोगों sentiment ने देखिए शरीयत दोनों का। लिखी है, हदीसों वो भी को मुसलमान की, है, वो आप भी हमसे मुसलमान बेहतर हैं। थी। वो भी कुरान पढ़ते हैं, आप भी कुरान पढ़ते हैं, हाँ, वो भी सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, ये आप भी जो नमाज बात पढ़ते हैं। पहले पहले आप सीरिया मेरी- में 5 लाख जो मर गए वो क्या पहले हिंदुओं ने आप- मारे मुसलमानों को? अच्छा अब आप बोल सर लीजिए, प्लीज अब आप बोल वो लीजिए पूरा कर दे एक बार। अब आप बोल लीजिए पहले। मौलाना खालिद रशीदी, आप 3 तलाक के मुद्दे पर अपनी बात रखें, कोई देखिए टोका ये टाकी नहीं बात, होगी, आप बोलें। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है कि लखनऊ में 500, पूरे लखनऊ में 500 केसेस आज तक तलाक के नहीं हुए। हमारे यहाँ खुद दारुल कज़ा चलती है, यहाँ तलाक के केसेस आते हैं, हमें मालूम है। जो ये बात कही जा रही है नमक और फला आप ढमका का, ये जिम्मेदाराना बिल्कुल बात झूठ है। कीजिए। पूरा करने खालिद के लिए रशीद साहब, बोल आई एम रही- वेरी नाइस सॉरी, नाइस आई एम वेरी नाइस सॉरी खालिद सुनिए ना, रशीद साहब, आप पढ़े लिखे नाइस इंसान हसन, हैं। सुनिए ना, एक बार वो जी। पूरा कर लें। जी। अगर वो गलत बोल रहे होंगे उसके बाद आप करेक्ट कर दीजिएगा उनको, आपके हिसाब से जो फैक्ट जी। होगा वो पूरा कर लें एक बार। बोलिए खालिद रशीदी, पूरा तो कीजिए। ये बात बिल्कुल गलत है कि लखनऊ में, ये बात बिल्कुल गलत है कि लखनऊ में इस किस्म के 500 केसेस होते हैं। दूसरी बात, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें रिलीजियस फ्रीडम दिया है, हमें ये इख्तियार दिया है कि हम अपने मजहब पर अमल करें। इस्लामी शरीयत हमारे मजहब का अटूट हिस्सा है, उस पर हमें अमल करने की पूरी आज़ादी है। उस आज़ादी के खिलाफ आवाज़ उठाने की किसी फॉरेनर को हम इजाज़त नहीं दे सकते। खुदा हाफिज़, अमल यहीं पर हमारा करिए। डिबेट खत्म हो गया। हाँ, आप तो जाने हाथ आप कटवाए ठीक ना है। फिर चोरों को। क्यों नहीं ठीक है सर, देंगे? बोलिए नाइस हसन, अब बोलिए। क्यों नहीं देंगे? सऊदी अरब के लोगों की बात की इजाजत है, उनका पैसा भी सऊदी इजाजत है। अरब की एक रेफरेंस की इजाजत है और तारिक फतेह साहब की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? आप सारे रेफरेंसेस कहाँ से लाते हैं? सऊदी अरब से लाते हैं। तारिक फतेह साहब पाकिस्तान के, वो नहीं बोल सकते, वो तो आपके मुल्क के ही हिस्सा थे, क्यों नहीं बोलेंगे वो? और खालिद रशीद साहब, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कह रही हूँ, मेरा 15 साल करियर हो गया इस फील्ड में और मैं 15 साल से ये लड़ रही हूँ 3 तलाक के मामले, और आप ये नहीं कह सकते कि लखनऊ में केसेस नहीं है। आप अपने दफ्तर से 2 कदम बाहर निकलिए, 3 तलाक और हलाला के मैंने केसेस आपके दफ्तर के 2-4 कदम पास में ही किए हैं। आपको इसका अंदाजा नहीं, असल में आप लोग जमीन से नहीं जुड़े हैं ठीक और कह रही हैं। एकदम बिल्कुल आप गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं। आपको मैं एक बिल्कुल, पढ़ा सारी लिखा जिम्मेदारी इंसान की आप समझती ही की है। हूँ और मैं आपसे ये उम्मीद करें नहीं फिर करती बोलिए। कि आप इतनी हल्की बातें कहेंगे। ठीक है, पर्सनल अटैक ना करें ऐसे। बोलिए मौलाना साहब, आपको देखिए, क्या नहीं तो गुस्सा? है, नहीं, मैं गुस्सा नहीं, केसेस ठीक- मेरे सामने गुस्सा है। ठीक, नाइस हसन, गुस्सा आप नहीं कह रही हैं करा। कि वो ये केसेस कह रही हैं हैं कि हम लोग वो जमीन कह रहे हैं वो उन्होंने 15 नहीं साल से- देखे, आपको लगता है वो जमीन से जुड़े नहीं है। देखिए, ठीक है, आपने अगर अपनी बात रख इतना दी ना। हल्का डिबेट, इतना हल्का डिबेट आपको करना हुआ करे, मौलाना अगर साहब, इतना हल्के मौलाना साहब, हल्के हल्का लेवल कौन का कर रहा आपको है? डिबेट करना हुआ हल्का करे, कौन कर रहा है? जहाँ जबान, हल्का करने की शुरुआत जहाँ किसने की थी? जबान- हल्का जहाँ करने की जबान का शुरुआत कोई- किसने की थी? जहाँ कि कोई फॉरेनर को जबान लाके का कोई बिठा दिया। मेयार ना हो, ये हल्कापन जहाँ कहाँ से किसी शुरू हुआ पर था सर? कोई भी, जहाँ किसी पर कोई भी इल्जाम तराशी की जा सकती हो, तो बराह करम अगली बार से हमें अपने डिबेट में ठीक है आने सर, के लिए ठीक दावत है, ना ठीक दें। है, ठीक है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नुमाइंदगी नहीं करना चाहते, ये आपकी चॉइस है। ओके, टाटा। ठीक है, कौन धन्यवाद सी आपको। इल्जाम है? मैं बोलिए तो मौलाना कह रही अंसार हूँ रजा, केसेस नहीं, हैं वो अपनी आप जवाबदेही और से बात केसेस करें। पे हमें लड़ना भाई चाहिए। वो तो जवाबदेही इसमें नहीं इल्जाम चाहते ना उस कहाँ चीज है? पे। वो उनकी आप- अपनी आपके मर्जी ऊपर है। कोई पर्सनल बात नहीं है। ठीक है, नाइस हसन वो नहीं बोलना चाहते इस मामले में, नाइस ये उनका साहिबा, चॉइस है। नाइस उस चॉइस साहिबा- को रिस्पेक्ट करते हैं, वो आगे इस बात पे नहीं चर्चा करना चाहते, वो ना करें। नाइस कोई साहिबा, जबरदस्ती नहीं। आप अब बोलिए सुन मौलाना। लीजिए, हम अच्छा होगा बुरा होगा हल्की कुछ होगी है बुरी नहीं होगी, उनके हम पास डिबेट रास्ता। छोड़ के नहीं भागने वाले। हम मैदान छोड़ के कभी भागते नहीं हैं, हम डटे रहते हैं। मरना जीना खुदा के हाथ में है, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अभी आपने 2 बातें कही हैं, पहले तो मैं उस बात का आपको करेक्ट कर दूं। आपने ये कहा है कि सऊदी अरब से जो कानून आता है उसको हम फॉलो करते हैं। तो नाइस साहिबा, मैं आपको एक बात बता दूं, हम सऊदी अरब के कानून पर अमल नहीं करते, ना जो लोग करते होंगे वो कोई और होंगे। हमारे यहाँ जो फ़िक़्ह हनफिया के लोग हैं वो किसी भी हाल में सऊदी हुकूमत को फॉलो नहीं करते हैं, सऊदी हुकूमत के किसी भी कानून को नहीं मानते हैं। हम कानून मानते हैं मुस्तफ़ा का, कानून मानते हैं कुरान का। ये अलग बात है कि मेरे नबी ने सऊदी अरब में पैदाइश पाई है, तो हम इस हिसाब से अगर आप कह सकते हैं कि सऊदी, हम सऊदियों का, हमने हिजाज का कानून माना है, सऊदियों का कानून नहीं माना। दूसरी बात, फिरंगी साहब ने एक बात कही है कि आप फॉरेनर को बैठाएंगे, मुझे किसी से एतराज नहीं। दुनिया का कोई भी इंसान बैठे, सबको अधिकार है अपनी अपनी बात कहने का, इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कौन डिबेट पे बैठ रहा कौन नहीं बैठ रहा। अब रहा सवाल आपने जो बात कही है कि आप 15 साल से आप इस फील्ड में हैं,
मैडम 15 साल तो हम लोगों ने कुरान और हदीस को समझने में लगा दिए और मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाए हैं। आप बहस करते करते आप समझ गई कि कुरान क्या है और हदीस क्या है। एक बात हमारी आज तक समझ में नहीं आई, जो इस्लाम 1450 साल से लेकर के आज तक किसी की समझ में नहीं आया, मुकम्मल तौर पे लोग इस्लाम नहीं समझ सके, वो आपने 15 साल में समझ लिया और आज आप बहस करने निकल पड़े। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा था, बिल्कुल ही बात नहीं। उन्होंने ये कहा था कि वो महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है 15 साल से, और 15 साल से औरतों की लड़ाई। मैं वही कह रहा हूं कि आपने 15 साल में ये समझ लिया कि इस्लाम गलत कर रहा है, शरीयत गलत कर रही है। ये नहीं कहा उन्होंने, ये बिल्कुल नाइश ने नहीं ये कहा। आपने समझ में आ गया आपके? नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप नहीं, ये गलत नहीं कह कहा, रहे आप हैं। गलत 15 समझ रहे हैं। साल कुछ में और? मैंने ये समझ लिया कि जो मैं अब तक समझती रही हूँ 3 तलाक और हलाला, ये अल्लाह पाक ने नहीं दिया है, ये हमारे पितृसत्तात्मक सोच के लोग जो उलेमा हजरात अच्छा, हैं, ये तलाक का उनकी तरीका कुरान में है कि देन नहीं ये है? अल्लाह इतना को मैं नहीं बताइए कह रही हूँ, आप। 15 साल में मैं खूब अच्छी तरह समझ गई हूँ। तलाक का तरीका तलाक कुरान में का है कि नहीं है, इतना बताओ तलाक आप का मुझे। तरीका नहीं है, तलाक कुरान में नहीं है। 3 बार नहीं है ना? नहीं, उस पे आप नहीं है बहस ना? ना करिए। लेकिन तलाक 3 महीने का तरीका पीरियड जो का तो कुरान है में कि नहीं अगर है? वो आप फॉलो सर, करते जब तो देश उनकी भर में लड़ाई- पिटीशन ना उनकी लड़ाई ट्रिपल तलाक, डाली instant जाती। ट्रिपल तलाक के आप खिलाफ लोग है। हम भी उसके भारत खिलाफ और हैं। देश में आप उसके petitions खिलाफ पढ़ हैं। रही हम भी हैं। उसके ये खिलाफ कहते हैं हैं, कि एक लेकिन बैठक में फिर नहीं उसी देना की पैरवी चाहिए। भी करते हैं। हम भी कह रहे हैं। जब आप ये कहते आप हैं शब्दों तो से फिर मत मुस्लिम खेलिए, पर्सनल लॉ please। बोर्ड से शब्दों क्यों नहीं से मत कहलवाते खेलिए। अदालत के दरवाजे पे पूरा खड़े आप होकर? अगर बोल जाए तो सब कुछ जायज है। मौलाना साहब, हम अगर बोल दे तो शब्दों से खेल प्लीज रहे हैं। ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए। देखिए झगड़िए नहीं आपस में।